और चलिए बात करते हैं निकाय की जंग की। बड़ी खबर लखनऊ से है। निकाय चुनाव में सपा का कंफ्यूजन ही खत्म नहीं हो रहा है। मथुरा में समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय मेयर प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे दिया है। सपा ने निर्दलीय राजकुमार रावत को समर्थन का ऐलान कर दिया है। मथुरा में सपा के पंडित तुलसीराम शर्मा मेयर प्रत्याशी हैं और तुलसीराम शर्मा को सपा का सिंबल अलॉट हो चुका है। लेकिन अब जो समर्थन की बात सामने आ रही है कि मथुरा में सपा ने निर्दलीय मेयर प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। सपा ने निर्दलीय राजकुमार रावत को समर्थन का ऐलान कर दिया है। मथुरा में सपा के पंडित तुलसीराम शर्मा मेयर प्रत्याशी हैं, लेकिन क्यों सपा ने उन्हें गच्चा दे दिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सिंबल दिया जा रहा है तुलसीराम शर्मा को और समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को। ये बात समझ से परे है। तो निकाय की जंग में सपा का कंफ्यूजन क्या है, देखिए। मथुरा में निर्दलीय मेयर उम्मीदवार राजकुमार रावत को समर्थन दे दिया है समाजवादी पार्टी ने। मथुरा में सपा ने पंडित तुलसीराम शर्मा को मैदान में उतारा था। वहीं संत कबीर नगर में निर्दलीय जगत जायसवाल को भी समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव ने जगत जायसवाल के लिए वोट मांगे। संत कबीर नगर से सपा ने पवन छापड़िया को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब उनको समर्थन न देकर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे दिया। बरेली में पहले ही उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया था। बरेली में भी सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है। तो ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों से समर्थन वापस ले लिया। अब ये राजनीतिक रणनीति है या कंफ्यूजन, ये भी अपने आप में सवाल है। रविवार को अखिलेश यादव संत कबीर नगर में थे और उन्होंने यहां पर अपने प्रत्याशी को छोड़ निर्दलीय उम्मीदवार जगत जायसवाल के समर्थन में वोट मांगे। जगत जायसवाल जी की मदद करना, जगत जायसवाल जी की। तो निकाय की जंग में जो कंफ्यूजन, इस पर हम बात करते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, सियासी परिस्थितियां जो उत्तर प्रदेश की है उसका आपको बहुत अनुभव समझने का। ये बताइए कि ये जो 3 जगहों पर उत्तर प्रदेश में हुआ है, समाजवादी पार्टी ने जो किया है कि प्रत्याशी किसी और को बनाया, समर्थन किसी को और दे दिया, ये कंफ्यूजन है या फिर कोई अलग से रणनीति है जिस पर सपा काम कर रही है? देखिए अवधेश, जिस तरीके से आप अगर बात कर लीजिए अब मथुरा की, क्योंकि कल ही वहाँ पर पार्टी के जो यूनिट है, जिला यूनिट, उसने क्या किया, उसने जो अधिकृत उम्मीदवार है पंडित तुलसीराम शर्मा, उनकी जगह कह दिया कि नहीं, अब हम राजकुमार रावत को समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी, जबकि उनको सिंबल भी अलॉट हो चुका है। जब वहाँ पर हम कहीं ईवीएम में लोग जाएंगे मेयर के लिए वोट देने, तो वहाँ साइकिल का भी चुनाव चिन्ह होगा। लेकिन अब पार्टी ये करी, नहीं, हमारे जो उम्मीदवार है वो ये है, हमने इनको समर्थन दे दिया। चलिए, ये तो मथुरा की बात हो गई। कई बार हम कह सकते हैं एक आध जगह अगर हो जाए तो भाई लगता है पार्टी को कि नहीं भाई गलत डिसीजन हो गया, उम्मीदवार हमने गलत उतार दिया, तो हम दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में भी पार्टियों की कोशिश होती है कि अपने कैंडिडेट को बैठा दें। अब मथुरा के बाद आप बरेली की बात कर लीजिए, वहां पर समाजवादी पार्टी ने जरूर ये किया, अपने अधिकृत उम्मीदवार को बैठा दिया। वहां कम से कम अब जब ईवीएम होगा वहां सिंबल सपा का नहीं जाएगा ईवीएम में, क्योंकि उनके कैंडिडेट ने पर्चा वापस ले लिया। ये दूसरी जगह की बात हो गई। तीसरी जगह की आप बात कर लीजिए, शाहजहांपुर, वहां जिसको कैंडिडेट बनाया था अर्चना वर्मा को, उसने तो पार्टी छोड़ दी, उन्होंने, वो तो बीजेपी में शामिल हो गई और अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। चौथी बात कर लीजिए आप संत कबीर नगर की, खुद अखिलेश यादव कल वहां पर थे, पार्टी ने पवन छापड़िया को वहाँ उम्मीदवार बनाया, अधिकृत उम्मीदवार है उनका भी। हम कहें कि जब मतपत्र होगा उसमें साइकिल का सिंबल होगा, पवन छापड़िया लिखा होगा, लेकिन अखिलेश यादव खुद आपने सुनाया मंच से किसके लिए अपील कर रहे हैं, जगत जायसवाल के लिए। तो अगर हम कहें कि एक जगह कहीं पर कैंडिडेट में दिक्कत हो सकती है, लेकिन 4 जगह पर इस तरह की अगर स्थिति, तो इसको तो क्या कहेंगे, कंफ्यूजन ही कहेंगे। और आज बीजेपी में जो ज्वाइनिंग हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सरकार में और 7 बार के विधायक नरेंद्र सिंह यादव, उन्होंने भी ज्वाइन किया। हमने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने यही बात कही कि देखिए यही स्थिति है समाजवादी पार्टी में। 2022 में कह रहे हैं कि उनको विधानसभा का टिकट दिया था और जब 1 घंटा बचा नामांकन का तो उनका भी पर्चा वापस ले लिया था। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति है। और ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने तो आज इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा है। वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये पार्टी कंफ्यूज है, निर्णय नहीं ले पाती है और इसीलिए जो है वो कहीं अपने अपने कैंडिडेट को बदल रही है। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि इसका इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो 3 जगहों पर ये स्थिति देखने को मिली है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।